श्रद्धेय स्वामी जी, आदरणीय आचार्य बालकृष्ण जी, भाइयों और बहनों, स्वामी रामदेव के बारे में आज सुबह सोच रहा था तो एक छोटी सी कहानी मुझे याद आई। एक गांव में एक मंदिर था। मंदिर ऐसा कि पुराना था, जर्जर था, भाई भाई की आवाज आती थी, लगता था अब गिरेगा तब गिरेगा, और गिरेगा तो दो चार लोगों की जान लेके छोड़ेगा। तो गांव वालों ने तय किया कि इस मंदिर को गिरा दिया जाए। जब कोई फैसला लेना होता है तो हमारे यहां एक कमेटी बना दी जाती है, तो कमेटी बनी। और मित्रों, कमेटी बनती है तो कोई एक फैसला नहीं लेती, लिहाजा कमेटी ने 4 फैसले लिए। पहला फैसला ये कि इस मंदिर को गिरा दिया जाए। दूसरा फैसला ये कि जिस मंदिर को गिरा दिया जाए उसकी जगह एक नया मंदिर बने। तीसरा फैसला ये कि जब नया मंदिर बने तो उसमें बुर्जियों और गुंबद पुराने वाले मंदिर के लगें। और चौथा फैसला ये कि जब तक नया मंदिर बन नहीं जाता पुराने को गिराया ना जाए। ऐसे विरोधाभास में हमारा समाज जीता है। हम नए मूल्यों से जुड़ना चाहते हैं, पुराने को छोड़ना नहीं चाहते। ऐसे समय में जब देश ऐसे चौराहे पर खड़ा था, जब इस तरह का विरोधाभास था क्रॉसरोड से मन में, तब स्वामी रामदेव ने देश को रास्ता दिखाया। स्वामी रामदेव ने देश को बताया कि योग के माध्यम से, आयुर्वेद के माध्यम से किस तरह से पूरे राष्ट्र को मजबूत किया जा सकता है। स्वामी रामदेव ने रास्ता दिखाया कि नए और पुराने का कोई भेद नहीं है। स्वामी रामदेव ने रास्ता दिखाया कि कैसे योग आज के जमाने से, मॉडर्न लाइफ स्टाइल से जोड़ा जा सकता है। यह मुझे लगता है स्वामी रामदेव का सबसे बड़ा आशीर्वाद है भारत देश को। जैसा स्वामी रामदेव कह रहे थे कि जो बड़े लोग हैं, समर्थ लोग हैं, जिनको देश विदेश में आने जाने का मौका मिलता है, वो विदेशों की चीजों को बेहतर समझते हैं। बहुत सारे उन लोगों को लगता था कि एक आदमी जिसके पास पहनने को कपड़े नहीं है, जिस आदमी के पास में कोई बड़ा आडंबर नहीं है, और वो क्या सिखाता है, सांस अंदर लेना, सांस बाहर छोड़ना। इससे कैसे लोग बदल सकते हैं? उन्होंने करके दिखाया। देश में नहीं, विदेशों में भी योग को सहज और सरल बनाने का, बहुत सदियों से लोग योग को सिखाते रहे हैं। बड़े बड़े गुरु हमने देखे हैं, मैंने अपनी जीवन काल में देखे हैं। लेकिन स्वामी रामदेव ने योग को सहज बना दिया, सरल बना दिया। साधारण तौर पे घर में गृहिणी, घर में काम करने वाला, दफ्तर में काम करने वाला कैसे योग से लाभान्वित हो सकता है, ये रास्ता स्वामी रामदेव ने दिखाया, और ये बड़ी बात है। मुझसे लोग पूछते हैं कि आप इतने फिट रहते हैं, आपकी स्किन, त्वचा इतनी अच्छी कैसे है? अगर मैं भी लोगों को बड़ी बात बताऊं कि मैं अमेरिका में गया था फला इंस्टीट्यूट में, वहां से मैंने ये देखा था, वहां से ये सीखा था, या ऑस्ट्रिया में गया था, या लंदन में मैंने ये किसी डॉक्टर से ये इलाज कराया था, तो बात समझ में आती। लेकिन जब मैं कहता हूं कि नहीं, मैं तो सिर्फ पानी ज्यादा पीता हूं, जो मुझे स्वामी रामदेव ने सिखाया है कि पानी पीने से, सांस ठीक से लेने से आपका शरीर ठीक हो सकता है, त्वचा ठीक हो सकती है, तो उसका लोग भरोसा नहीं करते। साधारण तरीके से, सहज तरीके से, मुफ्त की चीजों से, पानी की कोई कीमत नहीं है, हवा की कोई कीमत नहीं है। हवा से, पानी से, योग से आप अपने जीवन को सिर्फ फिट नहीं बना सकते, आत्मा को सुधार कर सकते हैं, मस्तिष्क को तेज कर सकते हैं। ये स्वामी रामदेव ने सिखाया है। स्वामी रामदेव से मेरा परिचय भी योग के कारण हुआ। आमतौर पर कोई बड़े लोग किसी व्यक्ति से मिला देते हैं, लेकिन स्वामी रामदेव से मैं आपको बताता हूं मेरा परिचय कैसे हुआ। मैं
लोगों से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूं, आम जनता से ऑब्जर्व करने की कोशिश करता रहता हूं। कोशिश करता हूं कि जो मैं काम करूं उससे साधारण आदमी को, लोगों को ताकत मिले। मैं जब लोगों को देखता था हर जगह, कई साल पहले की बात है, हर जगह लोग ऐसे करते हुए दिखाई देते थे, तो मैं पूछता था लोगों से ये क्या कर रहे हैं लोग, और घर घर में महिलाएं भी, बूढ़े भी, बच्चे भी, जवान भी। तो लोगों ने बताया ये स्वामी रामदेव ने सिखाया है। तो मैंने पूछा कौन है ये स्वामी रामदेव? वो टीवी पर योग सिखाते हैं। मुझे आश्चर्य हुआ कि कौन आदमी है जिसके कहने से लोग सुबह 4:30 बजे उठ जाते हैं। ये कौन आदमी है जिसके कहने से पूरे दिन भर लोग अपने नाखून को घिसते हैं? ये कौन लोग हैं, कौन आदमी है जिसके कहने से लोग सुबह में अनुलोम विलोम, सांस अंदर सांस बाहर कैसे लेना, ये सीख रहे हैं? मैंने अपने इंडिया टीवी के मित्रों से कहा कि भाई मैं मिलना चाहता हूं, जरा खोज करो। तो उन्होंने खोज के निकाला। मैं स्वामी रामदेव से पहली बार मिला और आपको बताऊं कि मैंने इनसे कहा कि मैं स्वामी जी, मैं चाहता हूं आपका ये जो रहस्य है ये लोगों को पता चले, अब आपकी अदालत में आइए। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने कहा कि आप मुझसे कुछ भी पूछिए, मेरा जीवन खुली किताब है, मैं हर चीज आपके सामने कहने को तैयार हूं। और जब एक बार स्वामी जी से परिचय हुआ, मैं योग के में महारत इनको हासिल है, आयुर्वेद में महारत हासिल है, आचार्य बालकृष्ण जी से परिचय हुआ, लेकिन ये इनके जीवन का एक पहलू था। मैं जैसे जैसे स्वामी रामदेव को जानता गया, जब इनके साथ आपकी अदालत किया तो वो प्रोग्राम बहुत हिट हुआ। मुझे याद है उस समय प्रमोद महाजन बड़े ताकतवर मंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में। उन्होंने मुझे कहा, रजत जी हमेशा मैं देखता हूं, इतने सालों से मैं आपको फोन कर रहा हूं आपको बधाई देने के लिए, क्योंकि आप जब सवाल पूछते हैं तो जनता ताली बजाती है, लेकिन पहली बार एक ऐसा व्यक्ति आपकी अदालत में आया, वो स्वामी रामदेव, जब वो जवाब देते हैं तो जनता ताली बजाती है। हाजिर जवाबी, वाक्पटुता, अपनी बात चतुराई से कहना, लोगों के भाषा में कहना, यह भी स्वामी रामदेव का बड़ा। लेकिन जब मैंने इनसे बात की तो पता चला कि टीवी में रेटिंग कैसे होती है, टीआरपी कैसे होती है, मार्केटिंग कैसे होती है, एडवर्टाइजिंग कैसे होती है, उसके लिए भी इनका ज्ञान अपार था। मेडिकल साइंस पर बात की, डॉक्टर्स पर बात की तो इनका ज्ञान अपार था। धीरे धीरे एक दिन देश की समस्याओं पर, किसानों पर बात हुई तो मुझे लगा किसानों की समस्याओं को लेकर के इनके मन में जो जानकारी है वो अद्भुत है। देश में काले धन का अभियान स्वामी रामदेव ने चलाया। काले धन के ऊपर इनकी जानकारी, काले धन को कैसे रोका जा सकता है, कैसे करेंसी को चेंज किया जा सकता है, कैसे बड़ी करेंसी को बंद किया जा सकता है, इनका ज्ञान बड़े बड़े अर्थशास्त्रियों से भी ज्यादा निकला। मैं गिनाने जाऊंगा तो बहुत समय लगेगा, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि हर विषय में एक साधारण परिवार से आया व्यक्ति, जिसने कोई बड़े बड़े कॉलेजेस में, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन में, अंतर्राष्ट्रीय विद्यालयों में, कोई हार्वर्ड में, कोई ऑक्सफोर्ड में पढ़ाई नहीं की, एक ऐसा व्यक्ति जो बिल्कुल साधारण परिवार से आया, उसके ज्ञान, उसका भंडार इतना बड़ा है। शायद यही वजह है कि आज उन्होंने न सिर्फ योग का प्रचार प्रसार किया, न सिर्फ आयुर्वेद का प्रचार प्रसार किया, बल्कि पूरी दुनिया में बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज को, हजारों करोड़ की जो कंपनियां हैं, उनको पतंजलि के माध्यम से उनको मात दे दी। बहुत बड़ी बात है। और इनकी बात सही है। मुझे विदेशों में जाने का मौका मिलता है। हम सब लोग सोचते हैं कि जो विदेशों में जो प्रोडक्ट्स मिलती है, वहां जो टूथपेस्ट मिलता है, वहां जो क्रीम मिलती है, वहां जो शैम्पू मिलता है, वो बहुत उत्कृष्ट होता है, बहुत महंगा होता है। स्वामी रामदेव मुझे भेजते थे कभी कभी गिफ्ट, लेकिन सच आपको मैं बता रहा हूं, आज आपके सामने स्वीकार करता हूं, मैं उसको इस्तेमाल नहीं करता था। घर में बाकी लोगों को दे देते थे। कभी कभी जो घर में काम करते हैं उनको दे देते हैं, भाई ये तुम भी क्रीम लगाओ, तुम भी शैम्पू लगाओ। कभी मित्रों को दे देते थे।
फिर मित्रों को देना स्वामी जी शुरू तब किया जब पहली बार मैंने वो दंत कांति इस्तेमाल किया। वो घर में टूथपेस्ट खत्म हो गया था, मैंने सोचा अच्छा ये पड़ा है, लेकिन 3-4 दिन में मुझे उसका जादू महसूस हुआ। फिर मैंने वो क्रीम लगा के देखी, उसका जादू महसूस हुआ। और फिर मैंने अपने दोस्तों को, अरुण जेटली हमारे मित्र हैं, फाइनेंस मिनिस्टर हैं अब, उनके बाथरूम में मैंने वो दंत कांति रखाया और वो उसकी तारीफ करते नहीं थकते। अब रोज करते हैं। उसके बाद मैंने लोगों से कहना शुरू किया कि मैंने इन प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल किया है। उसके बाद में फिर पतंजलि का, चाहे वो आटा हो, पतंजलि का घी हो, पतंजली का जो भी हमारे घर में अब जो भी प्रोडक्ट्स इस्तेमाल होती हैं, जितनी विदेशी चीजें थी वो सब गायब हो गई हैं। अब सिर्फ पतंजलि की चीजें इस्तेमाल करते हैं। ये कोई आसान काम नहीं है। स्वामी रामदेव को मैंने काम करते देखा है। इतना ट्रैवल करते हैं, गाड़ी से ट्रैवल करते हैं, हवाई जहाज से ट्रैवल करते हैं और देश के कोने कोने में गए हैं। इतनी मेहनत, ये जो आज इनका प्रताप है, जो आज इनको समाज के अंदर आदर हासिल है, शायद अब इतनी मेहनत की जरूरत नहीं है, लेकिन ये पहले से ज्यादा मेहनत करते हैं। और जितना इनको मैं मेहनत करते हुए देखता हूं, उतनी प्रेरणा मिलती है, लगता है कि हमें भी और मेहनत करनी चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि अगर हमारे प्रधानमंत्री ने यूनाइटेड नेशंस में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस एक्सेप्ट करवाया, उसकी प्रेरणा उन्हें स्वामी रामदेव से मिली। आज पूरी दुनिया में योग के लिए अगर भारत का नाम है, देश के कोने कोने में अगर योग का प्रचार प्रसार हुआ है, उसके लिए स्वामी रामदेव ने बहुत मेहनत की है। मुझे लगता है कि अगर इस काम के लिए किसी को नोबेल प्राइज मिलना चाहिए तो स्वामी रामदेव को मिलना चाहिए।